हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने सबसे ज्यादा 56 सीट जीती है। वहीं इस बार बीजेपी ने हैदराबाद के द्वार से दक्षिण भारत में शानदार तरीके से प्रवेश किया है। असदुद्दीन ओवैसी के किले को ध्वस्त करते हुए 49 सीटें जीतकर हैदराबाद में परचम लहराया है। इससे बीजेपी में चारों ओर जश्न का माहौल है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी है, उसे 49 सीट मिल चुकी है। वहीं बढ़त बनाई हुई है। भाजपा ने यहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। एआईएमआईएम को 43 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा। 150 सीटों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। राज्य की 6 सीटों में से पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत हासिल की है। खास बात यह है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के हाथों से उसका गढ़ नागपुर भी निकल गया। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में आज लोकतंत्र के पर्व की खुशी देखने को मिली। 70 साल बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण में मतदान करने की इजाजत मिली और मतदान करने के बाद शरणार्थियों ने नाचकर अपनी खुशी भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना और वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर बातचीत हुई है और राज्यों से कई सुझाव भी मिले हैं। अब कोरोना वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में आ जाएगी। कोरोना और वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की कीमत पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वैक्सीन पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम हम बाजार में सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अब कोरोना वैक्सीन का ट्रायल टीका नहीं लगेगा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वैक्सीन ट्रायल के लिए अनफिट बताया। बता दें कि भोपाल के पीपुल्स हॉस्पिटल में कोवैक्सीन टीके के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है। भोपाल में कोरोना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कर्मचारियों ने सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। इधर बिलासपुर में कोरोना संक्रमण को स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ड्यूटी पर लापरवाही बरत रहे हैं। बिलासपुर सीएमएचओ ने जिले के ऐसे 30 स्वास्थ्य कर्मचारियों को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मामले को लेकर 1 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक से पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेता और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने IBC24 से खास बातचीत में कहा कि कल से देश भर में प्रदर्शन शुरू होंगे। इस दौरान मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले भी जलाए जाएंगे। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में खरगोन जिले के कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद कर कलेक्टर कार्यालय परिसर में मुंडन करवाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कृषि कानून के दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो डटे रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने ये भी कहा कि हमारे पास 3 से 4 महीने का राशन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हटने वाले नहीं हैं। नौसेना दिवस पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे सभी बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। नौसेना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसैनिकों को शुभकामनाएं दी। तीनों मंत्रियों ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय नौसेना वीरता और पराक्रम की अद्भुत मिसाल है। हम अपने वीर नौसैनिकों पर गर्व है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में CDS जनरल बिपिन रावत ने संबोधन दिया। रावत ने कहा कि पिछले कई 100 साल हमारे देश पर विदेशियों का कब्जा रहा और इससे हमारी असली संस्कृति की विचारधारा में बदलाव आया है, लेकिन समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी संस्कृति पर जोर दें। उन्होंने ये भी कहा कि देश का भविष्य आगे उज्जवल होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम भूपेश को नई जिम्मेदारी दी। सीएम अब यूपी कांग्रेस के नेताओं को किसानों के मुद्दे को लेकर टिप्स देंगे। यूपी में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी और इसके लिए बहुत जल्द
यूपी में प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ के बाबाधाम पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। वृद्धाश्रम में एकांकी जीवन काट रहे बुजुर्गों के लिए महापौर एजाज ढेबर ने उल्लेखनीय पहल की है। महापौर श्यामनगर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों समेत कई सीनियर सिटीजन को लेकर बूढ़ा तालाब पहुंचे और सभी को म्यूजिकल फाउंटेन दिखाया गया और बोटिंग भी कराई गई। बोट में बुजुर्गों ने म्यूजिक पर जमकर डांस भी किया। आज चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप ने धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान लच्छूराम कश्यप ने कहा कि बारदानों की कमी के चलते धान खरीदी धीमी गति से हो रही है। वहीं किसानों की धान खरीदी में हो रही लेट लतीफी को जल्द दूर न करने पर कश्यप ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी विस्तार की सुखबुकाहट के बीच बिलासपुर कांग्रेस दफ्तर में हलचल मची है। पार्टी ने भी मापदंड तय कर नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो मिशन 2023 पर काम करेंगे। बलरामपुर जिले के तातापानी के पास पहाड़ी पर स्थित रामचौरा में निर्माणाधीन भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है, जिससे आम लोग आक्रोशित हैं। इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई है। वहीं विहिप ने भी घटना की आरोपियों को पकड़ने की मांग रखी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मांग को लेकर महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक के वन पट्टाधारी किसानों ने आज रैली निकाली। सांसद चुन्नीलाल साहू की अगुवाई में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं इस दौरान किसानों ने धान खरीदो या फांसी दो के नारे भी लगाए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 11 दिसंबर को फिर से आंदोलन करने जा रहा है। इस आंदोलन को फेडरेशन ने वादा निभाओ रैली का नाम दिया है। इस दौरान फेडरेशन अपनी 11 सूत्रीय मांगों को शासन के सामने रखेगा। 4 दिन पहले चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में मृतक राहुल के परिजनों और मोहल्ले वासियों ने थाने का घेराव किया। परिजनों की मांग थी कि पुलिस गोपी सागर को भी आरोपी बनाए, जबकि पुलिस का कहना था कि गोपी ने ही थाने में घटना की सूचना दी थी। वहीं गोपी सागर को घटनाक्रम की जानकारी भी थी। सरायपाली जिला सहकारी भंवरपुर की सहकारी समिति उड़ेला में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां 250 बोरी खाद में हेराफेरी की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में सरायपाली विधायक और महासमुंद कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सागर के पीना में राशन दुकान से मिलने वाले नमक में रेत और कंकड़ की मिलावट का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसडीएम से शिकायत की गई। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रवेश प्रक्रिया में एक सीट रिजर्व रखने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। वहीं शासन और विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर नक्सल पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। आदेश हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच द्वारा जारी किया गया। बता दें कि कबीरधाम जिले के केकटी वाई शर्मा के पति हेम प्रसाद शर्मा की नक्सलियों ने 2018 को मुखबिर होने के शक में हत्या कर दी थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार को गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजनांदगांव और अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस की सीटें लागू करने के लिए लगाई गई याचिका पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना जवाब दिया है। जवाब में कहा गया है कि राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज को पिछले साल दी गई अतिरिक्त सीटें जारी रहेंगी, जबकि राज्य शासन के अभ्यावेदन पर अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त सीट देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर धौड़ाई गांव के ग्रामीणों का प्रदर्शन बीते 2 दिनों से जारी है। पिछले 48 घंटे से ओरछा मार्ग पर चक्का जाम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अमदई खदान का आवंटन निरस्त करने के साथ नक्सल मामले में जेल गए लोगों की रिहाई की मांग रखी है। मंडला के किसान धान खरीदी नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्रों में FAQ के नाम पर किसानों का धान रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं हंगामे के बाद अधिकारी धान खरीदी की व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। सिंगरौली जिले में 27 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही की वजह से 20 किलोवाट का लगाया गया सोलर पैनल भी कबाड़ में पड़ा हुआ है। बैटरी खराब हो चुकी है और पैनल जंग खा रहा है, जिसकी अधिकारी सुध भी नहीं ले रहे। इंदौर नगर निगम का माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। निगम की टीम ने आज बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चलाया। टीम ने बदमाश के मकान और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बता दें कि इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज हैं। वहीं निगम ने आज खजराना और कबूतर थाना इलाके में कार्रवाई की है। जबलपुर के गलगला इलाके में एक वकील पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी कलह ही हत्या का कारण है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के गांव खुटेरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या उसकी प्रेमिका और पति ने मिलकर की थी। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
एससीसीएल प्रबंधन बंद पड़ी खदानों में सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रहा है। सरगुजा के अमीरा खदान में रंजीत सोनी नाम का युवक कोयला निकालने के लिए घुसा हुआ था, जहां मिट्टी धसकने की वजह से वो मलबे में दब गया और उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हटा के सातपुर वन बीट में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम से अतिक्रमणकारियों की नोकझोंक हो गई। घटना के दौरान एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा रेफर किया गया है। इलाज के दौरान महिला ने वन कर्मियों पर आग लगाने का आरोप लगाया, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। धमतरी में आमापारा के एक रुई गोदाम में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं गोदाम मालिक के 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जबलपुर के विजयनगर इलाके में किशोर की हत्या के बाद परिजन का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने आज मृतक की लाश रानीताल चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया। परिजनों ने हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इधर कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने इस हत्याकांड को शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने का नतीजा बताया। दुर्ग के पीडब्ल्यूडी विभाग कार्यालय के ठीक सामने एक अधेड़ की संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। अधेड़ के शव का गले वाले हिस्से को कुत्ते ने नोच लिया था। मृतक की शिनाख्त कर ली गई। वहीं पुलिस भी मामले में जांच में जुट गई है। देवास के उज्जैन रोड स्थित शिव शक्ति नगर के एक घर में गैस का काम कर रहे 2 चचेरे भाइयों को करंट लग गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक जय चौहान की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरे युवक आकाश चौहान को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों युवक गैस का पाइप लगाकर कंपनी का काम कर रहे थे। सतना में तिलक कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी भी हुई है। इस विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रामपुर थाने के देवमऊ गांव का है। मुरैना में खाद्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाले 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड प्राचार्य के घर पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। नकली दूध बनाने के सामान के साथ कई खतरनाक केमिकल भी जब्त किए गए। विभाग ने अंबाह इलाके में 3 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। मुरैना जिले में खाद्य विभाग ने अंबाह इलाके में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इसमें भारी मात्रा में मिलावटी दूध और खतरनाक केमिकल मिले हैं। तीनों के खिलाफ खाद्य विभाग ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रिटायर्ड प्राचार्य अपने घर में सिंथेटिक दूध बनाने की डेयरी चला रहा था। इंदौर की एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा आरोपियों से बरामद किया है। आरोपियों के पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक गांजे को जब्त करने में कामयाबी पाई। जांजगीर चांपा के सारागांव पुलिस ने सरवानी गांव में बकरी चोरी का खुलासा किया है। बकरी चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 18 में से 3 बकरी को बरामद भी कर लिया गया है। चोरी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। वहीं मामले में बमनीडी के शरीफ अली संजू मिरी ने बकरी चोरी का खुलासा किया। बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसका रेप करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी लक्षण कश्यप पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है और इसे रिमांड पर भेज दिया है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में एक ट्रैफिक कर्मचारी एक्सीडेंट का शिकार हो गई। एक मोटरसाइकिल सवार ने महिला कर्मचारी को ठोकर मार दी, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पैर में चोट लगने की बात कही है। बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाटी के 5वें मोड़ पर एक ट्रेलर पलट गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। 6 घंटे के बाद जगदलपुर से क्रेन मंगवाने के बाद ट्रेलर को यहां से हटाया गया। सागर के बीना में राशन दुकान में मिलने वाले नमक में रेत और कंकड़ की मिलावट का मामला सामने आया है। इसे लेकर एसडीएम से शिकायत की गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़वाने वाले 6 लोगों को इनाम मिलेगा। इनाम के लिए चयनित लोगों में हार फूल की दुकान वाले सुरेश कहार, महाकाल मंदिर सुरक्षाकर्मी राहुल शर्मा, धर्मेंद्र परमार, पुलिस आरक्षक विजय राठौर, जितेंद्र कुमार और परसराम शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे को लेकर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सिंगरौली जिले में कोयला, कबाड़ और डीजल का काला कारोबार करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ भी शुरू की गई है। मामला जयंत प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। सीधी के जोखो गांव के पास मगरमच्छ का शव मिलने से अभ्यारण्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में टीम रवाना कर मगरमच्छ को जोगदगा घाट लाया गया, जहां पर मगरमच्छ का शव परीक्षण के बाद सोन नदी घाट में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मगरमच्छ के शव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबिकापुर के सीतापुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल खाने की तलाश में गांव में पहुंचकर खेतों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं हाथियों ने ग्रामीणों के 6 से ज्यादा घर भी तोड़ दिए हैं। इधर विभागीय अमला मौके पर पहुंचा है।
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को एक और नई विमानन कंपनी ने अपना बेस एयरपोर्ट बनाया है। फ्लाई बिग विमानन कंपनी की पहली फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया और फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। 15 दिनों के विशेष अभियान में विभाग ने 14 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले। इनमें 3 सवारी, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले और बिना हेलमेट पहनने वाले शामिल हैं। अमर शहीद क्रांतिकारी टंटिया भील की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर इंदौर के पास महू में आज के दिन पाताल पाने स्थित टंटिया भील के मंदिर पर हजारों आदिवासी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने पूजा अर्चना की। आदिवासी टंटिया को अपना भगवान मानते हैं। ग्वालियर नगर निगम लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम का निर्माण करवा रही है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ शवों को गैस से जलाया जाएगा। नगर निगम ने फाइनल टेस्टिंग कर ली है। तापमान भी सही रहा है। अब जल्द ही इसकी शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। पॉलिथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जबलपुर के नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय ने एक अनोखी पहल की है। विश्वविद्यालय में तैयार गोबर के गमलों के जरिए न केवल पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लग सकती है, बल्कि पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलेंगे। जबलपुर में आज नागरिक आपूर्ति निगम के वेयर हाउस में छापामार कार्रवाई कर सरकारी नमक की जांच की गई। खाद्य विभाग की टीम ने नमक के स्टॉक की जांच की। हालांकि अब तक जबलपुर में मिलावटी नमक की पुष्टि नहीं हुई है। मंडला के सेंट अलायंसेस स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद स्कूल में तालाबंदी की गई और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्कूल पर ऑनलाइन क्लास पर फीस वसूलने का आरोप है। महासमुंद की देशी शराब दुकान से शराब बिक्री की रकम गबन के आरोप में पुलिस ने सुपरवाइजर और सेल्समैन को गिरफ्तार कर गबन की राशि बरामद कर ली है। आरोपी 29 और 30 नवंबर को शराब बिक्री की रकम 10,76,180 रुपए को जमा करने की बात कहकर रकम लेकर फरार हो गए थे। दमोह की इकलौती सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में जांच का एक लेटर वायरल हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि वायरल लेटर जिला उद्योग कार्यालय के लिए लिखा गया था। वहीं लेटर में राजस्व विभाग से जांच कराने की बात लिखी गई। शाजापुर के सुजालपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रिंटिंग यूनिट में आग लगने की घटना एक पहेली बनती जा रही है। प्रिंटिंग यूनिट का मालिक पराग गहलोत भी कल रात से लापता है। इसके साथ ही फैक्ट्री के बाहर उसकी खून से सनी गाड़ी भी बरामद हुई है। परिजन अनहोनी की आशंका से सदमे में है। कटनी के जीआरपी डीपी चढ़ार का शव उनके रेलवे कॉलोनी स्थित सरकारी निवास में मिलने से सनसनी फैल गई। उनकी मौत की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी हो पाएगा। अंबिकापुर के चांदो धान उपार्जन केंद्र में एक किसान के नाम पर 270 बोरी धान खपाने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। किसान रामफल ने पूछताछ में ये स्वीकार किया कि किसी कोची के धान को वो अपने रकबे में खपाने की कोशिश कर रहा था। एसडीएम ने किसान का धान जब्त कर लिया है। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत के बाद क्षेत्र के 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। डॉक्टर ने शिकायत की थी कि 2 लोगों में कोरोना लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं कर पा रहे। पुलिस की समझाइश के बाद भी उन्होंने कोरोना जांच नहीं कराई। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम करण उर्फ गुरु रात्रे है, जो मुरलीडी गांव का रहने वाला है। नारायणपुर में नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह के दूसरे दिन जमकर उत्पात मचाया। कुतुल एरिया कमेटी के बंदूकधारी नक्सलियों ने अबूझमाड़ के करेल घाटी में दस्तक देकर पुल निर्माण में लगी मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं पर्चा फेंक कर पुल निर्माण का विरोध भी जताया। ग्वालियर के भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान में अब छात्र अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत में भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसे लेकर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज से ऑनलाइन पाठ्यक्रम संस्कृत संभाषण का शुभारंभ किया। मंडला जिले के अलीराजपुर गांव के 2 किसानों ने बिना डीजल बिजली के चलने वाली एक सिंचाई मशीन का इजाद किया है। ये मशीन वाटर फ्लो से काम करती है, जिसकी मदद से किसान बिना किसी ईंधन से अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सामान्य से दिखने वाले इस उपकरण में 30 हार्स पावर तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है।